हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल स्टडी जैट में। एचएसएससी की तरफ से टीजीटी टीचर्स की एडवर्टाइजमेंट कर दी गई है। तो अगर आप टीजीटी टीचर्स बनना चाहते हैं हरियाणा में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं वो है मेवात कैडर को छोड़ करके बाकी हरियाणा में जो पोस्ट निकली हैं तो उसकी ये लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं टीजीटी इंग्लिश की, होम साइंस की, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी संस्कृत, साइंस, उर्दू, इनकी वैकेंसीज़ निकली हैं। टोटल ये 6130 वैकेंसीज़ हैं। तो आप ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो तकरीबन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं वो निकली हैं टीजीटी इंग्लिश की, फिर आती हैं टीजीटी आर्ट्स की और फिर टीजीटी साइंस की। इनकी 1000+ वैकेंसीज़ निकली हैं। तो इन्हीं के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर आपके पास 10th में हिंदी संस्कृत है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और इसके लिए आपका अगर एचटेट क्वालिफाई है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी का एचटेट नहीं है, सीटेट है उसके पास, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। एचटेट जो अब नवंबर मंथ में होने वाला है वो कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया गया है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको, कि उसमें जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि जो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, जो लास्ट डेट रहेगी वहाँ तक जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसको आप फुलफ़िल करने चाहिए। यानी कि उस डेट से पहले के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड माने जाएंगे। तो ये बात इसमें साफ साफ लिखी गई है। पे ग्रेड जो रहेगा वो 4600 पे ग्रेड रहेगा, यानी कि अच्छी खासी सैलरी दी जाती है टीचर्स की। कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज़ हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसके लिए देखिएगा, और कुछ अब इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हैं तो वो देखिएगा। तो इसके लिए एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपके 5 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। 26 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। 26 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 28 अक्टूबर फ़ीस की लास्ट डेट रहेगी, यानी कि फ़ीस पेमेंट की। और इसमें आगे देखिएगा, टोटल 7471 ये वैकेंसीज़ हैं। रेस्ट ऑफ मेवात कैडर को छोड़ करके उसकी आती हैं 6130 वैकेंसीज़, और बाकी जो वैकेंसीज़ बच गई वो मेवात कैडर की हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म इसके 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। लिंक यहाँ पर दिया गया है, इस लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देखिएगा इसमें क्या कुछ बताया गया है। तो देखिएगा, ये बात यहाँ पर लिखी गई है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, एचटेट, एसटेट की जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कोई भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, वो 26 अक्टूबर से पहले की ही आपकी होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपने ये क्वालिफिकेशन अटेन की है, यानी कि ग्रैंड की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाएगा। और इसके लिए जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे वो 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ है अपडेट इसकी। अब बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो देखिएगा, जो बैचलर डिग्री है साथ में बीएड होनी चाहिए, साथ में आपका एचटेट क्वालिफाई होनी चाहिए लेवल 2 का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपके सब्जेक्ट के वाइज अकॉर्डिंग आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। होम साइंस की आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं। तो इसी प्रकार एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप पीडीएफ से देख सकते हैं। ये फिजिकल एजुकेशन की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। और आगे देखिएगा, ये टीजीटी संस्कृत की हो गई। और आगे है टीजीटी साइंस की, बीएससी होनी चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर बीएससी प्लस 1 साल की बीएड होनी चाहिए, या बीएससी या फिर बीएड होनी चाहिए आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और टीजीटी उर्दू के लिए आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। और ये वैकेंसीज़ आ गई टीजीटी मेवात कैडर की। तो ये 1700+ ये वैकेंसीज़ हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितनी क्या कुछ वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें भी वही सब्जेक्ट्स हैं। इसमें टीजीटी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, साइंस, मैथ की भी हैं इसमें 93 वैकेंसीज़, मेवात कैडर की अलग है। टीजीटी म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, सोशल स्टडीज़ यानी एसएस की, और होम साइंस की, इस प्रकार ये वैकेंसीज़ हैं। तो जो भी कैंडिडेट मेवात कैडर में अप्लाई करना चाहे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी सेम है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 2 साल की बीएड या फिर 1 साल की बीएड, या बैचलर डिग्री का जो बैचलर डिग्री आपकी, और साथ ही साथ एचटेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे इसमें देखें तो, और अब देखिएगा एप्लीकेशन फ़ीस आपकी क्या कुछ रहेगी। तो देखिएगा, कैटेगरी नंबर 1 से 18 तक आपकी 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल
कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए 150 रुपये रहेगी, और फीमेल कैंडिडेट जो हरियाणा के निवासी हैं उनके लिए 75 रुपये रहेगी। और SC BC और EWS कैंडिडेट्स के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 35 रुपये और फीमेल के लिए 18 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस है। और यहाँ पर TGT संस्कृत की जो पहले एडवर्टाइजमेंट हुई थी 2019 में वो बता रखी हैं, और अब क्या कुछ नई कैटेगरी में ऐड की गई हैं तो वो यहाँ पर 6 कैटेगरी और 10 कैटेगरी में ऐड कर दी गई हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा, आपका 95% जो वेटेज रहेगी मार्क्स की वो आपका रिटन एग्ज़ाम रहेगा, और 5% आपकी जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर रहता है तो उसमें 95 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम रहेगा, और 5 नंबर एक्स्ट्रा यानी कि जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स में जैसे कि नो जॉब, किसी के घर में जॉब नहीं है, अब जॉब वाला भी सिस्टम कर दिया है कि 1.8 लाख से, यानी कि जो गरीब BPL रेखा में आते हैं उन्हीं को ये लाभ मिलेगा नो जॉब वाला। और कोई विडो है या फिर किसी के फादर एक्सपायर हो गए हैं तो वो उस प्रकार से सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स दिए जाते हैं, तो वो सब कुछ 5% रहेगा। तो ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन, और तो कुछ डिटेल मेरे को दिखी नहीं इसमें। तो मेन जो पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तकरीबन मैंने बता दिए हैं। तो और कोई अपडेट आएगी इस भर्ती से रिलेटेड तो आपको चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो और कोई डाउट बच गया हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, जो कैंडिडेट जिन्होंने HTET क्वालिफाई कर रखा है वहीं इसके लिए एलिजिबल हैं, और जो अब HTET होने वाला है अगर कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाई तो कर सकते हैं, टेस्ट भी दे देंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको निकाल दिया जाएगा। और शायद अभी फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि जो HTET की सर्टिफिकेट है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर आपसे मांगे जाएंगे, तो उसमें ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जिसका HTET क्वालिफाई है वही एलिजिबल है, CTET वाले भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही नोटिस निकाल के CTET और HTET जो इक्वल माने थे वो रिजेक्ट कर दिया था, अब इक्वल नहीं है।